बहुत बार हमारा कोई प्रियजन जो अपनी अधूरी इच्छाएं लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए हमारे मन में ये भाव होता है कि हमारा प्रियजन, क्योंकि उसकी इच्छाएं अधूरी रह गई, वो अपनी इच्छाओं को पूरा किए बिना कुछ भी, चाहे वो कुछ बनना चाहता था, वो कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहता था, वो नहीं कर सका। तो क्या उसकी आत्मा इस बात से दुखी होगी कि वो अपने जीवन में जो करना चाहता था उसे किए बिना चला गया? अब इस तरह की इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई, वो दो कैटेगरी में आती हैं। पहली, दुनियावी चीज़ों से जुड़ी हुई इच्छाएं, जैसे कुछ मकान बनाना चाहते थे, बच्चों की शादी देखना चाहते थे, कार खरीदना चाहते थे, किराए के घर से अपने घर में जाना चाहते थे, या कहीं घूमने जाना चाहते थे। और दूसरी तरह की इच्छाएं हैं जो अपनी आंतरिक एबिलिटीज़ को बढ़ाने की तरफ थी। वो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव वे में है, यानी मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति डॉक्टरी फील्ड में जाना चाहता था, वो डॉक्टर बनना चाहता था, कुछ वजह हुई, वो लायक भी था इस चीज़ के, वो कर सकता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, या उसके पास धन की कमी थी, या माहौल ऐसा नहीं था, कुछ वजह ऐसी बनी कि वो नहीं बन सका। या कोई व्यक्ति बड़ा गायक बनना चाहता था, उसमें कैपेबिलिटी भी थी बनने की, लेकिन कुछ परिस्थितियों के तहत ऐसा हुआ कि वो कैपेबल होते हुए भी उस चीज़ को हासिल नहीं कर सका। वैसे तो ये भी दुनियावी इच्छाएं होती हैं, क्योंकि इसमें भी अधिकतर लोगों की इच्छा दौलत और शोहरत और नाम रुतबा ये सब हासिल करने की होती है। और कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब हासिल करना चाहते हैं, लेकिन इच्छा बहुत जन कल्याण की होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता था, नहीं बन सका, लेकिन उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ अच्छा करूं, किसी की मदद करने का, किसी का इलाज करने की वजह बन सकूं। जो पहली कैटेगरी के लोग हैं, जिन्हें छोटी छोटी दुनियावी इच्छाएं थी, अधूरी रह गई, इस तरह के लोग अधिकतर 90% मामलों में मृत्यु के बाद इन चीज़ों से छूट जाते हैं। छूट जाते हैं मतलब जब वो सोल वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ लेते हैं कि वो जिन चीज़ों की इच्छाएं कर रहे थे वो कितनी नगण्य थी। जब उन्हें अपने मार्गदर्शक का साथ मिलता है, बातचीत होती है, तो वो इस बात को समझ जाते हैं, और जो उनकी इस तरह की इच्छाएं थी, वो जो पीरियड वो सोल वर्ल्ड में गुजार रहे हैं उस पीरियड में उन्हें दर्द नहीं देती हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की इच्छाएं जब वो दोबारा एक बॉडी में आने का चुनाव करते हैं, जीवन लेने का चुनाव करते हैं, तो किस तरह का जीवन वो अपने लिए चुन रहे हैं इसकी वजह बन जाती हैं। और दूसरी इच्छाएं, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई बड़ा किसी फील्ड में कुछ गायक बनना चाहता था, कुछ बड़ी इस तरह की इच्छा जो उसकी थी, लेकिन ये इच्छा उसकी धन से अधिक ये थी कि मैं अपने गुण का विकास करूं। यदि कोई व्यक्ति इस तरह की इच्छाएं लेकर इस दुनिया से गया है और वो गुणवान भी था, उसका उस विशेष कला के प्रति गहरी रुचि भी थी, तो बहुत बहुत संभव है कि वो व्यक्ति नेक्स्ट बर्थ में इस तरह की फैमिली में पैदा होगा, इस तरह का माहौल उसे मिलेगा, इस तरह की परिस्थितियों में वो होगा कि वो फिर से अपने उन्हीं गुणों पर काम कर सके। जैसे कि एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन का केस था, जिसमें एक व्यक्ति की गायक बनने की इच्छा थी। तो जब उसने अपने लिए नेक्स्ट बॉडी का चुनाव किया, तो उसने बहुत सोच समझकर, बहुत एक तलाश के बाद अपने लिए एक ऐसा शरीर चुना जो उसे उस शहर में लेकर गया, जो उस शहर में वो व्यक्ति का जन्म हुआ, जहां पर रहते हुए उसे अपनी गायन की प्रतिभा को आगे बढ़ाना उसके लिए बहुत इजी था। वो एक उस इलाके में रहता था जहां बहुत करीब में एक स्कूल था जहां पर संगीत सिखाया जाता था, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी उस जगह पर, क्योंकि वो अपने उस गुण का विकास करना चाहता था। और ये गुण उसने कई जन्मों में अपने अंदर बढ़ा भी लिया था। उस गुण को वो इतना ऊंचा ले जा चुका था कि अब जब उसे वो माहौल मिला, वो ऐसा जन्म मिला, इस तरह का स्थान मिला, तो वो अपने गुणों को और आगे बढ़ा सका। सिर्फ आगे नहीं बढ़ा सका, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक पॉजिटिविटी भी थी। मान लेते हैं कि वो व्यक्ति चाहे वो पूर्व जन्मों में गायक नहीं बन सका हो या वो डॉक्टर नहीं बन सका हो, लेकिन क्योंकि उसकी इच्छा नेक थी, उसकी भावना शुद्ध थी कि नहीं, मैंने तो डॉक्टर बन के किसी का भला करना है, इस तरह की एक भावना थी,
तो उसे नेक्स्ट बर्थ में न सिर्फ इस तरह की परिस्थितियां मिलेंगी, क्योंकि भावना शुद्ध है, तो आगे से आगे इस तरह के अवसर क्रिएट होते जाएंगे कि वो आसानी से इस राह पर आगे बढ़ सके। फिर एक तीसरी कैटेगरी के लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो डेथ बेड पर होते हैं, अपने पूरे जीवन का मूल्यांकन करते हैं, तो उन्हें लगता है कि कुछ मतलब वो एक आध्यात्मिक नजरिए से सोच रहे होते हैं कि मान लेते हैं उनके इस जीवन में अहंकार या लालच या मोह कुछ भी ऐसा था जो उन्हें तकलीफ दे रहा था। ये जो अवगुण है इनमें पर वो कंट्रोल करना चाहते थे, इन्हें खत्म करना चाहते थे, पूरी तरह से नहीं कर सके। और लास्ट टाइम में वो रियलाइज कर रहे हैं कि हमने अपने इस जीवन में जो अपने लाइफ लेसन थे, जो हमारा काम था कि हम अपने इस अहंकार को खत्म कर पाते, लालच की भावना को खत्म कर पाते, या प्रेम का सही मतलब समझ पाते, किस तरीके से दिमाग के साथ नहीं उलझकर अपने मन की राह को कैसे पकड़ लेना है, समझ लेना है, सही दिशा में बढ़ जाना है, काश हम ये सीख पाते। ये हमने नहीं करा, हमारा जीवन गुजर गया। इस तरह की जो अधूरी इच्छाएं हैं उन्हें भी पूरा करने का मौका मिलता है, और वो दो तरह से मिलता है। एक आत्मा जब इस तरह की भावना के साथ मृत्यु को प्राप्त होती है कि नहीं, मैं जो ग्रो करना चाहती थी आंतरिक रूप से सोल की स्तर पर, तो वो मैं नहीं कर सकी, तो उसे न सिर्फ सोल वर्ल्ड में एक लंबा समय मिल सकता है कि वो सोल वर्ल्ड में रहते हुए, धरती पर आने की आवश्यकता नहीं है, सोल वर्ल्ड में रहते हुए वो अपने उस गुण को आगे बढ़ा सके, सीख सके, आगे बढ़ सके। हाँ, लेकिन एट लास्ट जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा उसके लिए तो उसे रिबर्थ लेना ही पड़ेगा। जैसे कि एक पास्ट लाइफ का केस था जिसमें एक लड़की जो एक बर्थ में एक अनमैरिड लड़की 15-16 साल की थी और वो माँ बनने वाली थी, तो उसे समाज, लोग क्या कहेंगे, माता पिता क्या कहेंगे, क्या होगा, इस बात की बहुत चिंता थी और इस डर से उसने सुसाइड कर लिया। तो जब वो सोल वर्ल्ड में गई तो उसे बहुत 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 लंबा, अगर हम धरती के समय के अनुसार उसकी तुलना करें तो लगभग समझ लीजिए 200-300 साल का वक्त, बहुत लंबा वक्त उसे मिला। उसे तसल्ली से लंबा वक्त मिला कि वो अपने इस गुण, जो अवगुण है, जो उसे ये वाली भावना जो बहुत ज्यादा है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इस पर जीत हासिल कर सके, सोल वर्ल्ड में रहते हुए अपने इस अवगुण को सुधार सके। और वो उसने बड़ा सक्सेसफुल तरीके से किया भी। लेकिन आखिरकार उसे रीबर्थ तो लेना ही पड़ा, क्योंकि जो कुछ भी उसने सोल वर्ल्ड में सीखा था, अब उसका प्रैक्टिकल जो पेपर होना था वो तो धरती पर ही होना था ना। तो फिर से उसने इस बर्थ में जन्म लिया और फिर इस तरह की परिस्थितियां क्रिएट हुई कि एक बार फिर उसके सामने वही स्थिति थी कि लोग क्या कहेंगे, माँ बाप क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन इस बर्थ में क्योंकि वो आंतरिक रूप से बहुत ग्रो कर चुकी थी सोल वर्ल्ड में रहते हुए, इसलिए उसने इस बर्थ में धरती पर आना जो चूज किया, जो बर्थ लिया, उसमें वो आसानी से अपने इस एग्जाम को क्लियर कर गई। तो जो आपकी आखिरी इच्छाएं होती हैं वो बहुत 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 अलग अलग तरह की हो सकती हैं। जैसे कि मेरे पास एक लड़की आई थी, तो उन्होंने बहुत एक छोटी सी, उन्होंने कहा था कि मेरे पिताजी की इच्छा थी कि उनके एक बेडरूम में एक बड़ी सी उनकी फोटो लगी हुई हो, तो किसी वजह से अब उनकी वो फोटो नहीं लग सकी हमारे घर में और उनकी मृत्यु हो गई। तो क्या उनकी आत्मा दुखी होगी इस बात से? मतलब इतनी छोटी छोटी बातें भी जो पीछे प्रियजन रह गए हैं उन्हें परेशान कर रही होती हैं। जबकि एज ए सोल वो जो व्यक्ति था वो अब इस बात को समझ रहा था कि कितनी मामूली सी बात है ये बात जब वो जिंदा था उसके लिए बड़ी अहमियत रखती थी कि मेरा घर, मेरे घर में मेरी फोटो होनी चाहिए, मेरे घर में मेरी नेम प्लेट होनी चाहिए, मेरे घर में मेरा रुतबा होना चाहिए। लेकिन मृत्यु के बाद उसके लिए इस बात का कोई मायने ही नहीं था, कोई अर्थ ही नहीं था। एकदम जैसे बड़ा होने के बाद बच्चे के लिए खिलौने का कोई मायने नहीं होता, ऐसे वो उसके लिए बिल्कुल फिजूल बात थी। लेकिन उनकी बेटी इस बात से दुखी थी कि मेरे पापा की फोटो नहीं लगी तो क्या वो दुखी होंगे, जबकि ये इस तरह की एक मामूली सी इच्छा थी जिसका सोल के लिए कोई मायना नहीं है। तो बहुत सारी अलग अलग तरह की, जो सबका अपना अपना जीवन है, इतने सारे जन्म लिए हैं, इतने सारे अनुभव हैं, अपने अपने अनुभवों के हिसाब से सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हैं और उसके अनुसार सबका जो मृत्यु के बाद का अनुभव है वो